हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो है वो कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है इसको हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। आपकी EMRS की क्लासेस जो है वो चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको सारी क्लासेस मिल रही है। PDF जो है उसकी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, साथ ही साथ PDF जो है वो आपको मतलब फ्री PDF जो है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करेंगे आज, जिसका टॉपिक क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को। आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोगों को अब पता चल गया होगा, आई एम हर्षिता राठौर। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स प्लस UGC नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है, स्पेशली UGC नेट के बच्चों को। पहले मैं UGC नेट की कैटेगरी में पढ़ाया करती थी, अब मैं आपको यहाँ पे EMRS TGT PGT आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा जो एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में बच्चे पूछते हैं, तो वो है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर जाना है, वहां पे सर्च करना है आपको हर्षिता मैम की पाठशाला। वहां पे आपको मेरी ऐसी पिक्चर लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाना कि ये तो हमारी मैडम ही है, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जो क्लासेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसकी लिंक जो है वो हम वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप डायरेक्टली लिंक से जाके अपनी क्लासेस को देख सकते हो। फिर क्लासेस की जो फ्री PDF है वो भी मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, PDF को भी पढ़ सकते हो। फिर कोई भी आपकी करंट अफेयर की न्यूज आती है, कोई भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट की इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी आपकी नई जानकारी होती है, वो सारी मैं वहां पे अपडेट कर देती हूँ। तो इसलिए अप टू डेट रहने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है मैंने बता ही दिया है, हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, तो बार बार बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम क्या है, तो इसको आप सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, साथ ही साथ एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे आपको क्लासेस के लिंक वगैरह, PDF वगैरह और भी काफी सारे स्टडी मटेरियल जो है वो यहाँ पे फ्री में आपको मिलते हैं। तो आपको इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, और ये जो लर्निंग टुगेदर है ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। दोनों को ही आपको याद से ज्वाइन कर लेना है, क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ 2 टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, क्लासेस जो आपकी PDF है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी, तो मीडियम का कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है भाई शिक्षण के कुछ स्तर होते हैं, पढ़ाने के कुछ स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ाने के जो हमारे लेवल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास में 3 चरण आते हैं, यानी कि 3 लेवल्स आते हैं। पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल, एक आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। और इन तीनों लेवल्स में क्या होता है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, हम क्लास को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन टीचिंग एप्टीट्यूड, लेवल्स ऑफ टीचिंग आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग अकर्स एट डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। मैंने बता दिया भाई 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, यानी कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। शिक्षण योग्यता में शिक्षण के स्तर ये समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न संज्ञानात्मक चरणों में सीखना कैसे होता है। संज्ञानात्मक चरण यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निटिव डोमेन। मैंने आपको बताया था जब हमने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, जब भी कॉग्निटिव वर्ड आ जाए समझ जाना आपके दिमाग, आपकी बुद्धि की बात हो रही है। भाई किस तरीके का बच्चे में बुद्धि है, उस अलग अलग बुद्धि के चरण के बच्चों के अकॉर्डिंग हम कब कब कौन कौन से स्तर का उपयोग करते हैं शिक्षण में, उसकी आपको बात यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको हिंदी में नाम बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले स्तर पे चलते हैं। सबसे पहले है आपका मेमोरी लेवल। सबसे पहले आता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस ऑन रोट लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग यानी कि रटवाने के ऊपर इसका फोकस होता है। मेमोरी लेवल जो है वो सबसे पहला लेवल आता है, सबसे निम्न लेवल जो है वो आपका आता है मेमोरी लेवल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर। ये आपका स्मृति स्तर होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तथ्यों, अवधारणाओं और जानकारी को रटने और याद रखने पर केंद्रित होता है। यानी कि आपके जो मेमोरी स्तर होता है, जो आपका स्मृति स्तर होता है, इसमें क्या होता है, टीचर ज्यादा फोकस करता है कि बच्चा चीजों को
तथ्यों को, जानकारी को क्या कर सके, रट सके, उसको याद कर सके। क्यों? क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, इस स्तर पे बच्चा जो है वो सबसे छोटा होता है, उसके दिमाग का इतना विकास नहीं होता है, उसके दिमाग का, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। तो फिर टीचर क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा कैसे? तो वो सोचता है कि जो भी मैं जानकारी इसको दे रहा हूँ वो उस चीज को बस रट ले, उसको याद कर ले। ठीक है, तो रटना और याद करना जो दो मेन वर्ड हैं वो आपको दिखेंगे कौन से वाले स्तर पे, आपके स्मृति स्तर पे, यानी कि चीजों को रोट लर्निंग करना, फैक्ट्स को रिटेंशन करना, कॉन्सेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन को सिर्फ याद कर लेना, रट लेना आता है आपके स्मृति स्तर पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा होता है, मैंने बता दिया आपको, वो समझने की उसकी कैपेबिलिटीज ही नहीं है इतनी, उसमें दिमाग ही नहीं है कि वो समझ सके चीजों को। बच्चा जब बड़ा होगा तब फिर वो समझेगा, और समझ का स्तर भी आता है जिसको हम अभी आगे क्लास में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेमोरी लेवल समझ में आ गया। अब इसके की फीचर्स क्या है भाई, फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो एम्फसाइजेस मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नड मटीरियल, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले बोला है कि सीखी गई सामग्री को याद करने और स्मरण करने पर जोर देता है। जो भी टीचर ने बच्चे को सिखाया है, जो उसने सीखा है, टीचर जोर देता है कि वो उस चीज को स्मरण कर ले, वो उस चीज को याद कर ले बस। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको समझ तो पाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको याद करने पे ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, ये पहली इसकी विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे ये आपका सबसे निम्न स्तर का है ना, आपका जो शिक्षण के स्तर होते हैं उसमें से सबसे निम्न वाला लेवल जो है वो होता है आपका कौन सा वाला, आपका स्मृति स्तर होता है, यानी कि आपका निम्न क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा होता है मैं आपको बता दूंगी क्लास में ही। फिर क्या बोला है, मोस्टली टीचर सेंटर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। ये क्या होता है, टीचर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक केंद्रित आपकी विधि जो है वो कहलाती है, या फिर शिक्षक है ना केंद्रित मेथड जो है वो आपका मेमोरी लेवल होता है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी, एक तो आपके टीचर सेंट्रिक होता है, एक आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड ये दो शब्दों का मतलब क्या है। टीचर सेंटर्ड जहाँ पे केंद्र बिंदु में आपका टीचर होता है, सारा काम जो है वो टीचर के अनुसार ही होता है, लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक में सारा काम आपके स्टूडेंट, आपके बच्चों के अनुसार होता है। अब बच्चा तो अभी मेमोरी स्तर में मैंने बताया छोटा है तो वो अपना जो उसके अंदर जो आइडियाज है उसको बता ही नहीं पाएगा, वो तो छोटा है। तो फिर टीचर अपनी चलाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको याद करवाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएगा, अपने अकॉर्डिंग सारे काम उससे करवाएगा। तो ये आपका टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, आपका शिक्षक आधारित है ना शिक्षण विधि होती है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन हिंदी में क्या बोला है, अधिकांशतः शिक्षक केंद्रित एवं संरचित होता है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोली है, लर्नर्स डू नॉट नेसेसरली अंडरस्टैंड और अप्लाई नॉलेज। यहाँ पे लर्नर्स जो है वो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ उसको रटने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, समझ में आएगा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर समझने की कोशिश कैसे करेगा, नहीं कर सकता है। तो ये बोला है कि यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी ज्ञान को समझे या फिर उसको लागू भी करे, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो समझने के लिए, लागू करने के लिए उस स्थिति में ही नहीं है, तो वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ रटने पे फोकस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या बोला है, यूजफुल इन अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था मैं है ना, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेमोरी लेवल हो गया, जहाँ पे बच्चे को समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो छोटा है, उसका दिमाग अभी इतना विकास नहीं हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगी चीजें, वो चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, ना ही वो खुद से पढ़ पाएगा, उसको टीचर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो टीचर सेंट्रिक मेथड हो जाएगा आपका। टीचर उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने पे फोकस करेगा, इसलिए वो यहाँ पे क्या करेगा, रिकॉल करेगा चीजों को, जो वो मेमोराइज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो सारे कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं मेमोरी लेवल के। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है आपका लास्ट वाला पॉइंट, सीखने के शुरुआती चरणों में उपयोगी होता है, विशेषकर जो युवा छात्र होते हैं उनके लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली ये मेथड जो है वो उनके लिए उपयोगी होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको टीचर की जरूरत होती है, वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा रटने पे फोकस करते हैं, उनका दिमाग का इतना विकास नहीं हुआ होता है। ये सारी बातें जो है वो आपके स्मृति स्तर पे लागू होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी सारी चीजें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे बोला है मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आते हैं आपके है ना मेमोरी लेवल पे। तो रिपीटेशन, बार बार टीचर क्या करेगा, ABCD उसको 5 बार बोलेगा ताकि बच्चे को बार बार रिपीट हो और वो चीज बार बार सुने, तब उसको समझ में आएगी। एक बार फिर वो लिखेगा। बड़े बच्चे उसको एक बार बोल दोगे, वो एक बार सुन लेगा, एक बार लिख लेगा, लेकिन छोटे बच्चे उसको 5 बार वो सेम चीज बतानी पड़ेगी, तब जाके वो एक बार लिखेंगे, है ना। तो उसको बार बार रिपीट करके बताना पड़ता है। ड्रिल्स एंड रोट लर्निंग एंड रेसिटेशन, यानी कि बच्चे को बार बार रटवाना पड़ता है, वरना वो भूल जाता है। बड़े बच्चों को आप
समझाओगे, अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो एक बार मैंने आपको समझा दिया कि मेमोरी लेवल क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने छोटे बच्चों को कुछ भी चीज समझाई, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट भी उसको समझाया, ABCD भी उसको समझाई मैंने कि A फॉर एप्पल क्या होता है, B फॉर बॉल क्या होता है, ये भी उसको बताया, तो वो 5 मिनट में भूल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा रटने पे फोकस करे ताकि वो चीज उसके दिमाग में फिट बैठ जाए एक बार, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हैं, हम यहाँ पे क्विजेस का यूज करते हैं, हम यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस का यूज करते हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आपके कुछ कार्ड होते हैं जहाँ पे टीचर कुछ लिखता है, ठीक है, वो उसको एक एक करके बच्चे के सामने जाके इसे फ्लैश करता है, इसे दिखाता है, ताकि नई नई चीजों से बच्चा जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उन चीजों की तरफ और ज्यादा अच्छे से उसकी बेहतर लर्निंग जो है वो हो पाती। तो आपका पढ़ाने का ही एक तरीका आता है, पढ़ाने में ही एक हम बोल सकते हैं टूल आता है जिसका नाम होता है फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से, क्विजेस तो आपको पता ही है जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वो क्विजेस के माध्यम से भी टीचर बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है इस विधि में, ठीक है। ये सारे मेथड समझ में आ गए, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी है आपकी स्मृति स्तर की, पुनरावृत्ति या फिर अभ्यास करवाना, रटवाना उसको बार बार चीजों को, फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करना, क्विजेस का उपयोग करना, MCQ क्वेश्चंस का उपयोग करना, ये सारी विधियां आपकी स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल पे आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे दो भाई, एग्जाम्पल से हमको समझा दो मैडम। तो एग्जाम्पल क्या है, अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स फॉर एग्जाम्पल। अब मेमोरी लेवल का एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, टीचर जो है वो बच्चों को टेबल्स याद करने के लिए बोल रहा है। टेबल्स यानी कि पहाड़े होते हैं ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 है ना, ऐसे करके बच्चे को टीचर जो है वो टेबल्स लर्न करने के लिए बोल रहा है। तो वो लर्न कैसे करता है, उसको बार बार बोलता है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे कर करके उसको बार बार रिपीट करता है, उसको रटने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को चीजें रटवाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, लर्निंग हिस्टोरिकल डेट्स, डेफिनेशन और केमिकल फॉर्मूलाज। आप अगर थोड़े से बड़े हो गए हो, आप 4th 5th क्लास में आ गए हो, तो आपको यहाँ पे कुछ डेट्स याद करनी पड़ सकती है, कुछ डेफिनेशन याद करनी पड़ सकती है। तो भी टीचर क्या बोलेगा, आपको वो डेफिनेशन रटवाने की कोशिश करेगा कि आप उसको रटो पहले तो, है ना। तो ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आती है, स्मृति स्तर पे आती है। ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके मेमोरी लेवल के, जहाँ पे टीचर जो है वो आपको टेबल्स लर्न कराने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई डेट या फिर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करवाने की कोशिश कर रहा है, वो आपका स्मृति स्तर कहलाता है। हिंदी में क्या बोला है, एक बार इसका उदाहरण हिंदी में देख लेते हैं। एक शिक्षक छात्रों से गुणन सारणी याद करने के लिए कह रहा है, 2 1 2 2 4, ठीक है। और ऐतिहासिक तिथियां, भाषाएं एवं रासायनिक सूत्र जो होते हैं उनको याद रखने के लिए कह रहा है। ये सारे आपके मेमोरी लेवल का एग्जाम्पल है, जहाँ पे बच्चे को रटने के ऊपर फोकस करा जा रहा है। तो ये मेमोरी लेवल यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। आई होप समझ में आ गया होगा कि मेमोरी लेवल क्या होता है आपका, जहाँ पे टीचर फोकस करता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे को रटवाने के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है, समझने की बुद्धि उसमें नहीं है, इतना सा याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का स्तर। समझ का स्तर क्या होता है, समझ का स्तर जहाँ पे बच्चा बड़ा हो गया है, उसका दिमाग का विकास हो गया है, अब वो चीजों को समझ सकता है, तो ये होता है आपका समझ का स्तर। मेमोरी लेवल में, स्मृति स्तर में तो वो समझ नहीं सकता था, वो छोटा था, उसका दिमाग का इतना विकास नहीं था, तो हम उस पर रटवाने पर ज्यादा फोकस करते थे। अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझ का स्तर है, अब इसमें क्या है, बच्चा बड़ा हो गया है, उसको चीजें समझ में आ सकती है, अब हम उसको रटवाने के बजाय समझाने पे फोकस करेंगे। तो जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग टीचर अपना पढ़ाएगा। अब टीचर ने अपना पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल लिया, अब वो उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को रटवाएगा नहीं, बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा एक एक कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी बड़ा हो चुका है, तो बच्चा भी अलग कैटेगरी का है, तो जिस स्तर का बच्चा होगा उस स्तर का ही हम हमारा टीचिंग का मेथड जो है वो उपयोग में करते हैं, यानी कि यूज करते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड, इंटरप्रेट एंड अप्लाई नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे। जहाँ पे हमने वो जो मेमोरी लेवल करा था, वहां पे हमने क्या देखा था, चीजों को रटवाने पे, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा था। यहाँ पे चीजों को कॉम्प्रीहेंड, इंटरप्रेट और अप्लाई करने पे फोकस हो रहा है। कॉम्प्रीहेंड यानी कि बच्चे को वो चीजें अंडरस्टैंड करवाना, समझाना, इंटरप्रेट करना ताकि बच्चा खुद से उस चीज को पढ़ के समझ सके, और अप्लाई करना यानी कि अनुप्रयोग करवाना। मैंने आपको कुछ समझाया और फिर आप अपने घर पे गए, आपने अपने निजी जीवन में उस चीज को उपयोग में किया, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन करना उसका। तो यहाँ पे टीचर चाहता है कि बच्चा उस चीज को ढंग से समझ जाए, ना कि उसको रटे, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझाने के ऊपर फोकस करते हैं। हिंदी में क्या बोला है, इसका उद्देश्य क्या है, समझ के स्तर का छात्र को ज्ञान को समझाने, उसकी व्याख्या करने और सार्थक तरीके से लागू करने में सहायता करता है। टीचर चाहता है कि यहाँ पे बच्चा चीजों को समझ जाए, उसकी व्याख्या सही ढंग से कर पाए खुद से, और सार्थक तरीके से उसको अपने जीवन में लागू भी कर पाए। और वो लागू कब कर पाएगा, व्याख्या कब कर पाएगा, जब वो उस चीज को समझेगा। तो समझाता कब है, समझ वाले स्तर पे। क्यों समझाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बड़ा हो चुका है, दिमाग का उसका विकास हो चुका है इतना कि वो
चीजों को समझ सके। स्मृति स्तर में दिमाग का विकास नहीं हुआ है, बच्चा छोटा है तो समझ नहीं पाता है, तो इसलिए हम रटवाने पे यानी कि रोट मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करते थे। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। छोटे छोटे से डिफरेंसेस, ज्यादा अंतर नहीं है ना इसके अंदर, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है? गोज बियॉन्ड मेमोराइजेशन ऑन फैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे टीचर क्या करता है? याद करने से आगे बढ़कर अवधारणाओं को, उनके संबंधों को समझने पर केंद्रित होता है। यहाँ पे सिर्फ याद नहीं करवाता है टीचर, बल्कि याद से भी आगे बढ़ के क्या करता है? संबंधों को बताता है। कोई भी अगर रिलेशनशिप है, कोई भी अगर अवधारणा है, तो उसको समझाने की कोशिश करता है, ना कि रटवाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? लर्नर्स कैन एक्सप्लेन, इंटरप्रेट एंड समराइज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लर्नर्स जो है वो चीजों को रटते नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी अवधारणाओं को समझ सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है और सारांशित भी कर सकता है, ठीक है। उसका सारांश भी निकल सकता है, उसको समझ भी सकता है इस वाले स्तर पे। अगला क्या बोला है आपका विशेषता? एनकरेज लॉजिकल रीजनिंग एंड इंसाइट, यानी कि तार्किक विचार और अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है आपका समझ का स्तर। यहाँ पे बच्चा जो है वो लॉजिकली चीजों को देख सकता है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, उसके दिमाग में इतनी बुद्धि की है ना विकास हो चुका है कि वो चीजों को तार्किक तरीके से सोच समझ सके, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर। अब जो हम मेमोरी लेवल देखे थे, मैंने बताया था बच्चा छोटा है तो उसको टीचर की जरूरत पड़ेगी, वो टीचर सेंट्रिक मेथड है, जहाँ पे टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को टीचर की जरूरत होती है। इतना बड़ा नहीं हुआ है बच्चा, लेकिन अभी भी उसको टीचर की जरूरत है, लेकिन वो इतना बड़ा हो चुका है कि खुद से भी कुछ काम वो कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर होता है, ना कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर होता है। यानी कि शिक्षक एक सख्त प्रशिक्षक होने के बजाय वो यहाँ पे सुविधा प्रदाता होता है, जो किसी बच्चे को गाइडेंस देता है, सिर्फ उसको मेंटोर करता है, ना कि हाथ पकड़वा के लिखवाता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं थी आपके समझ वाले स्तर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं? चीजों को एक्सप्लेन करना, डिस्कशन करना, क्वेश्चनिंग करना, कॉन्सेप्ट को मैपिंग करके समझाना और एग्जांपल्स का यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को करवाना, केस स्टडीज को करवाना। ये सारे मेथड हैं आपके अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ वाले स्तर के। हिंदी में क्या बोला है यहाँ पे? हिंदी में बोला है स्पष्टीकरण करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, अवधारणा है ना मानचित्रण करना, अवधारणाओं का मानचित्रण करना, यानी कि मैप के ऊपर चीजें बना के बच्चे को समझाना। बच्चे को चीजें समझानी है कैसे भी करके, चाहे आप उदाहरण देके समझाओ, समस्या का समाधान करके समझाओ, या फिर आप चर्चा विमर्शा करो, आप प्रश्न पूछो, उससे आप उसका स्पष्टीकरण दो, आप उसका एक्सप्लेनेशन दो, आप उसका मानचित्रण करके फिर बच्चे को समझाओ, कैसे भी समझाओ। लेकिन बच्चे को यहाँ पे चीजें समझाने पे फोकस करा जाता है, ना कि रटवाने के ऊपर, ठीक है। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं हम। इसके उदाहरण क्या है? अ टीचर एक्सप्लेन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद रियल लाइफ एग्जांपल। न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे टीचर उसको अपने हकीकत के जो लाइफ है, उसकी जो हकीकत जीवन है, उसके एग्जाम्पल से समझा रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे टीचर उसको रियल लाइफ में देके समझा रहा है कि कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी ही आएगी, आप एप्पल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा है। रटवा नहीं रहा है कि ये इसने दिया है, ये इसने दिया है, नहीं, अब उसको समझाने पे फोकस कर रहा है। तो ये हो गया इसका आपका है ना एग्जाम्पल। दूसरा बोला है डिस्कसिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि कुछ भी चीज के ऊपर जो भी चीजें हुई है उसको समझाने पे फोकस करा जाता है आपके समझ वाले स्तर पे, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है? एक उदाहरण देख लेते हैं। एक शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ न्यूटन के गति के नियमों को समझाने की कोशिश करता है। समझाने की बात हो रही, ना कि रटवाने की, ठीक है। ये होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां पे टीचर जो है वो समझाने पे फोकस करता है, ना कि रटवाने पे। बच्चा बड़ा हो चुका है, चीजों को समझ सकता है, और टीचर यहाँ पे कैसे किसके ऊपर फोकस करता है? यहाँ पे गाइडेंस के रूप में काम करता है, ना कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में, ठीक है। अगला लास्ट जो लेवल आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर क्या होता है? ये सबसे आपका अपर लेवल होता है। सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? आपका स्मृति स्तर। और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? आपका ये वाला रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतनशील स्तर, जहां पे टीचर की जरूरत ही नहीं होती है बच्चे को। बच्चा बड़ा हो चुका है, आप जब बड़े हो जाओगे, आप जब पीएचडी करोगे ना, जब आप पीएचडी करोगे तब आप आ जाओगे इस वाले स्तर में, जहां पे आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक मेंटोर मिलेगा, एक गाइड मिलेंगे जो आपको कभी कभी मदद करेंगे। बाकी पीएचडी कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, सारा कुछ खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आप खुद वहां पे देखोगे चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीएचडी में आपका आ जाओगे कौन से वाले लेवल पे? स्मृति स्तर, आप है ना चिंतनशील स्तर पे आ जाओगे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इसके उद्देश्य क्या है?
फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करते हो, यानी कि समस्या का समाधान आप खुद से निकालते हो, अपनी चीजों को आलोचनात्मक चिंतन करके समझते हो, उसके ऊपर और गहन अध्ययन करते हो चीजों का खुद से ही, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, खुद की समस्या का समाधान खुद निकालते हो, आलोचनात्मक चिंतन भी खुद करते हो, गहन उसका अध्ययन भी खुद ही करते हो, प्रॉब्लम्स का समाधान भी खुद ही निकालते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी फीचर्स क्या बोले हैं? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, ये उच्चतम है ना, उच्च क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जहां पे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आपका होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने करी है ना, वहां पे मैंने बताया था कि जो अपर के जो 3 लेवल है वो आपके आते हैं किसके अंदर? उच्चतम स्तर में, और जो लोअर 3 लेवल होते हैं वो आते हैं आपके निचतम, है ना, निचले स्तर में। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे वापस से। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जो आपका चिंतनशील स्तर है ये आपका उच्चतम लेवल के अंदर आता है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला लेवल होता है। और लोवेस्ट ऑर्डर वाला लेवल कौन सा होता है? सबसे निचला लेवल कौन सा होता है? वो आपका होता है स्मृति स्तर। और सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है? आपका चिंतनशील स्तर। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई लोवेस्ट लेवल कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें एनकरेज करते हैं सेल्फ लर्निंग एंड डीप थिंकिंग के ऊपर, यानी कि इसमें स्व शिक्षण और गहन चिंतन के ऊपर प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब फोकस किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है बच्चे को। ये फोकस करते हैं कि वो गहन चिंतन खुद से करे, स्व शिक्षण करे, किसी की जरूरत ना पड़े, वो खुद से चीजों को करके सीखे। फिर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। हमने क्या देखा था? मेमोरी लेवल में टीचर जो है उसका सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर सेंट्रिक मेथड था, ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है, कंप्लीटली स्टूडेंट का रोल होता है, स्टूडेंट यहाँ पे सक्रिय रूप से भागीदारी देता है, टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। और यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन होता है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड के थ्रू यहाँ पे लर्निंग होती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मेथड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट बेस्ड, केस स्टडी, डिबेट्स करवाना, रिसर्च करवाना, थीसिस राइटिंग, इवेल्युएशन करवाना, ये सारे मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि समस्या का समाधान करता है, परियोजना आधारित शिक्षण करता है, केस अध्ययन करना, वाद विवाद करना, अनुसंधान करना, थीसिस लिखना, आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, ये सारी आपकी विधियां आती है किसके अंदर? रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रपोजिंग द सॉल्यूशन। भाई क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, हम किस तरीके से इस परिवर्तन को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप क्या करोगे? मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके प्रभाव क्या होंगे, हम किस तरीके से इस जो है ना नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर आप खुद से रिसर्च करोगे, खुद से गहन चिंतन करोगे, अध्ययन करोगे, समस्याएं भी आएंगी, कहीं पे आपको चीजें नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, फिर से ढूंढोगे, फिर से गहन अध्ययन करोगे उसका। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, खुद से सारे डिसीजंस ले रहे हो। ये आता है आपके रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर के अंदर, और ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे ही लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी जहाँ पे मैंने कंपैरिजन करवाया हुआ है इस पूरी टेबल के अंदर कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है आपकी ये टेबल, और यहाँ पे ये हिंदी में दे रखी है कि शिक्षण के 3 स्तरों की तुलना यहाँ पे मैंने करवा रखी है। ये तुलना आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, चिंतनशील स्तर में देखा ना हमने कि बच्चे को खुद से पढ़ना है चीजों को, तो खुद से करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। नहीं समझ में आता है तो मुझे आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। छोटी सी क्लास थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी लेवल क्या होता है? जहाँ पे बच्चा छोटा होता है उसको टीचर की जरूरत होती है, टीचर यहाँ पे चीजों को रटवाने के ऊपर फोकस करता है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो चीजों को समझ सकता है और यहाँ पे टीचर रटवाने की बजाय समझाने पे फोकस करता है। एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि आपका चिंतनशील स्तर होता है, ये आपका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे उच्चतम स्तर वाला होता है, जहाँ पे टीचर का कोई रोल ही नहीं होता है, सारा काम बच्चा खुद से करता है, खुद से अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालता है, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करता है, खुद से सारी चीजें करके सीखता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना क्लासेस आपको कैसी लग रही है, ये क्लास आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।